हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूख। रेखा जी और उनके पति रांची में रहते थे। उनका छोटा बेटा नितिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके संग रहता था और उनका बड़ा बेटा पूरब बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। रांची में ही रेखा जी के पड़ोस में गुप्ता जी सपरिवार रहते थे। उनके यहाँ रेखा जी के परिवार का आना जाना अच्छा खासा था। एक दिन रेखा जी के बड़े बेटे का दिल्ली से फोन आया। बोला, मम्मी पापा आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ दिल्ली आ जाइए, मैं आप लोगों को लेने रांची आ जाऊंगा। रेखा जी और उनके पति देव बड़े बेटे पूरब के साथ दिल्ली चले गए। वहाँ उन लोगों को 6-7 महीने लग गए। उसी बीच रांची से रेखा जी के छोटे बेटे नितिन का फोन आया। उसने बताया कि पड़ोस वाले गुप्ता अंकल नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था, उसी में चल बसे। सुनकर रेखा जी को बहुत दुख हुआ। जब वे लोग रांची अपने छोटे बेटे के पास आए तो 2-4 दिन बाद रेखा जी शाम को गुप्ता जी के घर उन लोगों से मिलने चली गई। गुप्ता जी की मिसेज रेखा जी को देखकर बहुत रोई और वो पहले की अपेक्षा कमजोर भी काफी लगी। रेखा जी उनको दिलासा देकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर वापस आ गई। रेखा जी को मिसेज गुप्ता के अकेले रह जाने पर लगाव भी बहुत हो गया था, इसलिए वह उनके घर जब तक चली जाती थी। आज जब रेखा जी उनके घर गई तो वो रेखा जी को देखकर जार जार रोने लगी। उनका रोना देखकर रेखा जी भी परेशान हो गई। रेखा जी ने उनको चुप कराया और आंसू पोंछे। थोड़ा शांत होने पर वो बताने लगी, इनके जाने के बाद मेरे दोनों बेटे अलग अलग हो गए हैं। एक नीचे की मंजिल में, दूसरा ऊपर की मंजिल में रहता है। इन लोगों ने मेरा खाना भी 15-15 दिन के लिए बांध दिया। 15 दिन बड़ा बेटा खिलाता है, 15 दिन छोटा बेटा खाना खिलाता है। अब इन लोगों ने 15-15 दिन के लिए आपस में ही तय कर लिया है। जब महीना 31 दिन का होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। उस दिन ना खाना ना पीना। आज 31 तारीख है, सुबह से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। अभी तक खाना तो दूर, चाय तक नसीब नहीं हुई है। छोटी बहू को बुलाकर चाय के लिए कहा भी। वो कहने लगी, अम्मा कल 1 तारीख से हम तुमको खाना देंगे, आज हमारी बारी नहीं है। अब तुम ही बताओ रेखा, मैं इस एक दिन खाने पीने को तरस जाती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। उनकी बातें सुनकर रेखा जी को बहुत सदमा लगा। वो सोचने लगी, माँ अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से पालती है, अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाना खाती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला पाते हैं, अपनी अपनी बारी बांध लेते हैं। रेखा जी को मिसेज गुप्ता के लिए बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी वो भूखी प्यासी बैठी है, उनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो रेखा जी उनको बहलाकर अपने घर ले आई और उनसे कहा, थोड़ा बाहर निकलोगी आपका मन भी बहलेगा। घर लाकर पहले उनको खाना दिया। थोड़ा ना नुकुर के बाद भूख लगने के कारण उन्होंने खाना खा लिया। बाद में उन दोनों ने चाय पी। 1-1.5 घंटे वो रेखा जी के घर रही। फिर उसके बाद रेखा जी उनको उनके घर छोड़ आई। घर आकर रेखा जी बहुत उदास होकर सोचने लगी, आज तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया, अब दूसरे महीने जब 31 तारीख आएगी तो उस दिन उनके बच्चे तो खाना खिलाएंगे नहीं, क्या वो दिन भर उपवास रखेंगी? यह सब सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी। दोस्तों, माँ बाप तो अपने बच्चे का बंटवारा नहीं करते, तो फिर हम बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा कैसे कर लेते हैं? माँ बाप को कभी कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि माँ बाप वो हस्ती है जो हमें दोबारा नहीं मिलते हैं। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनका ख्याल रखें। उनको किसी चीज की तकलीफ ना हो। खाने पीने के लिए कभी माँ बाप को ना बांटे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।